बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपको आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग के बारे में कि आप घर में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो उगा सकते हैं। और इसको मैं लेने भी जाऊंगी नर्सरी में, एग्जैक्ट लाहौर में लोकेशन भी बताऊंगी। काफ़ी रीज़नेबल मिले थे और किस तरीके से, अगर आप नर्सरी से नहीं बाय करना चाहती, घर में आपके पास कुछ सीड हैं तो वो भी आपको सारा डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से आप सीड से पूरे का पूरा पौधा जो है जर्मिनेट करवा सकते हैं। अपनी कुछ बॉटनी में जो पड़ी हुई टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हम दीन और दुनिया में किस तरीके से बैलेंस रख सकते हैं, मतवाज़न रख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि लाहौर का जो एरिया है ना, फ़िरोज़पुर रोड से आशियाना रोड की तरफ हम बैंक स्टॉप से जाते हैं, मेट्रो बस स्टेशन से, तो वहाँ पर है आशियाना रोड। और वहाँ पर बहुत ही अच्छी ये नर्सरी मौजूद है, बिल्कुल फैक्ट्री एरिया है, उसके सामने ये नर्सरी है। काफ़ी वसी और अरीज़ है। इसका टोटल मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। और ये जो प्लांट्स मैंने कुछ लेने थे, जस्ट लाइक ये स्नेक प्लांट है, बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो प्लांट्स मैं लूँगी वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, और साथ साथ जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करते जाएंगे, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों में मतवाज़न करना, बैलेंस करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगी, या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात मिलती हैं उसमें भी यही है कि दोनों को बैलेंस लेके चला जाए। ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ दुनिया के ही होकर रह जाएं, या फिर आप सिर्फ दीन के ही होकर रह जाएं और दुनिया को छोड़ दें। इनमें एक मतवाज़न और इत्तेदाल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मैं आपको अगर एक हदीस सुनाना चाहूँ इस रेफरेंस से रिलेटेड, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी ही रोज़े रखता रहूँ, तो क्या ये मेरे हक़ में बेहतर होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा, मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी ही नमाज़ पढ़ता रहूँ, मतलब सजदे की हालत में रहूँ, या फिर पूरी ज़िंदगी रोज़े और ज़कात, हज, ये जो हमारे 5 अरकान है ना, पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसके ऊपर अमल करूँ, पूरी ज़िंदगी में कोई और काम ना करूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि नहीं, क्या तुम मुझसे बढ़कर हो सकता है दीन के मामले में? हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर सिर्फ पैरवी करनी है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पर अमल करना है, क्योंकि कुरान पाक में भी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा किया। तो उनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में शादियाँ भी की, अज़वाज मुत्तहरात के साथ उनका सलूक, उनका रवैया, अपने घर के काम करना, और भी तजारत के सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बिज़नेस कर रहे थे। सारा कुछ हमें उनकी ज़िंदगी से मिल रहा है। इसका ये समझ आता है कि ज़िंदगी में, दुनिया में इत्तेदाल के साथ रहा जाए, क्योंकि दुनिया में हम आए वैसे तो बिल्कुल कुरान पाक में भी है, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए भेजा है। तो इबादत करें, आखिरत के लिए जितनी नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं उतनी करें। तो यहाँ पर प्लांट्स का भी साथ साथ आपको बताती जाऊँ। अभी तो सिर्फ हम देख रहे थे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें लेमन का एक पौधा मिल गया था। वहाँ पर बड़े अच्छे ना लेमन ग्रो किए हुए थे, आए भी हुए थे, क्योंकि आप चूँकि देखना पड़ता है सीज़नल, तो सीज़न है लेमन का भी, अब धनिए का भी सीज़न है। इसके अलावा आप जो मिंट वगैरह है वो भी ग्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंकल थे, गार्डनर थे, माली थे इस नर्सरी के, तो इन्होंने हमें बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया। जो हम इन्हें बता रहे थे वो हमें सारा साथ साथ बताई जा रहे थे। हमें एक्चुअली में ना ये शॉपर वाले ही चाहिए थे। घर में मैंने ऑलरेडी पॉट जो होते हैं इनके, वो ला कर रखे हुए थे, तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि बस ये दे दें ताकि हम घर में जाके ना अपने पॉट्स में कर सकें। ये सारे ना डेज़र्ट प्लांट है, डेज़र्ट प्लांट जो कि थर रेगिस्तान में रहते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इन्हें एज सच पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसे आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ही वो कर सकते हैं, या उसे क्या कहते हैं,
ornamental plant मीन्स कि आप इन्हें आराइश व ज़बाइश के लिए रख सकते हैं, जैसे किसी के लिए तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसा इन्हें बार बार डेली बेस पे भी अगर आप पानी ना भी दें तो इससे भी इनको वो चल सकता है। तो इसी वजह से ना तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मुझे ऐसा ये चाहिए भी नहीं थे। तो जो प्लांट्स थे इनमें हमें, जैसे मेरे बेले बताया कि मैं किचन गार्डनिंग के लिए लेकर जा रही थी घर में, तो उसके लिए लेमन का, कोरिएंडर का, मिंट का, इस तरीके के या जो चिलीज़ हैं ग्रीन या रेड चिलीज़ का वो चाहिए थे मुझे। तो वो ऐसा इनके पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन लेमन का था तो वो मैंने एक इनसे परचेज़ कर लिया था। मैंने कह दिया था कि आप उधर रख दें। एक स्नेक प्लांट हमने लिया था और कुछ मैं फ्लावरिंग प्लांट भी लेना चाह रही थी। फ्लावरिंग प्लांट जो फूल से खुशबू आए ना बहुत खूबसूरत से, जैसे रेड रोज़ेज़ हैं, और इनके पास रेड रोज़ेज़ तो ऐसा कोई भी अभी नहीं था। वो उसे क्या कहते हैं, खिला हुआ या कुछ इस तरीके से, जो जिसकी मैं आपके लिए क्लिप बनाती हूँ। अलबत्ता इनके पास और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन मुझे इन सारी इतने प्लांट्स के बारे में, क्योंकि मैंने सारा ज़ूलॉजी में ही, ज़ूलॉजिस्ट हूँ मैं, तो एनिमल स्टडी ज़्यादा की है, लेकिन बॉटनी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो जितना मुझे नॉलेज था उसके मुताबिक मैं उनसे पूछ रही थी। ऑलरेडी मैंने घर में कुछ ग्रो भी किए हुए हैं, फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो वो भी मैं आगे चल के बताऊँगी कि यहाँ पर फिर मैंने ना सीड्स, ये देखिए एलोवेरा मेरे घर में पहले ही मौजूद था तो वो मैंने नहीं लिया। कुछ सीड से भी हम घर में ग्रो करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ किस तरीके से। अगर आपके पास सीड्स हैं जस्ट लाइक कोरिएंडर, वो खुश्क धनिया, तो वो भी किस तरीके से आप घर में उगा सकते हैं। बड़ा इजी होता है अगर आप थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके पास हो। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह मैं इतनी नॉलेज दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी कि आप आसानी से अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और बाहर इतने एक्सपेंसिव जो है, एक्सपेंसिव तो नहीं अगर मैं कहूँ, अलबत्ता आना जाना लेना ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस वजह से घर की फ़्रेश जो चीज़ होती है उसका अपना ही मज़ा है। तो यहाँ लाहौर शहर में रहते हुए तो मैं ज़्यादा यही प्रेफर कर रही होती हूँ। वैसे भी घर में क्या करना होता है हम लेडीज़ ने, वैसे घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सैल्यूट है वो है, लेकिन फिर भी ये कर सकती हैं हम, और जिनको शौक़ होता है तो वो कर लेती होती हैं। तो मैं भी कर लेती होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर ये मुझे ना मोतिये का प्लांट दिखा रहे थे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी अपना वो मतवाज़न कैसे करें। तो मतवाज़न के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है आपकी नमाज़। तो नमाज़ को लाज़मी तौर पर अदा करें। जहाँ पर घर में हम लेके आ चुके थे वहीं से हमने मिट्टी का भी एक बोरा ले लिया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये घर में मेरे पास पॉट मौजूद थे, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड साहब ही लग गए थे, वो करके देंगे मुझे, तो आगे से मैं ख़ुद संभाल लूँगी। साथ साथ ये भी आप देखते जाएं। नमाज के बारे में आपको एक तलकीन का एक मैसेज दूँ, अगर आप उसी से ही डर जाएं तो यही काफ़ी बेहतरीन होगा आपके लिए। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, जब कब्र वालों से पूछा जाएगा, जन्नत वाले पूछेंगे कि तुम लोग आग में क्यों हो, तो वो जवाब देंगे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी नमाज ही है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये करते थे। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर आप तवाज़ुन रखना चाहते हैं दीन और दुनिया में, दोनों को बैलेंस करके करना चाहते हैं, और एज़ आ हाउसवाइफ मुझे तो ये लग रहा था ये सबसे ज़्यादा आसान है हाउसवाइफ्स के लिए। घर के काम करें, अच्छे से अपने शौहर की खिदमत करें, और जो है अपने जो भी काम करें ना उसे अच्छी नीयत के साथ करें। तो यहाँ पर एलोवेरा का जो प्लांट था ना मेरे पास काफ़ी छोटा सा ही था, ऐसा इधर से ही मैंने पहले नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन इसकी जड़ें और रूट्स काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी। तो मेरा दिल था कि इसे बड़े पॉट में हम ना शिफ्ट करें, तो वो ऐसा निकल नहीं रहा था। फिर हस्बैंड ने कहा कि इसे ऐसा करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने तोड़ के इसे मिट्टी के अंदर डाल दिया था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा जड़ें माशाल्लाह से ना इसने ग्रो कर दिया था। इसने ये वाला जो था प्लांट, यहाँ से देखे 3-4 इसके अलग-अलग से निकल आई थी। तो वो हमने जो है ना पॉट के अंदर मिट्टी डाल के, मेरे मियाँ ने, तो वो साथ में पानी का ऊपर छिड़काव करके ऐसा डाल दिया था। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए, और एज़ वेल एज़ लोग इसे कुछ पका कर भी खाते हैं कीमे के साथ। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशेंट है, आपको फ़ायदा देती हैं, तो उसे आप अपने घर में इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ग्रो करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा जो था ये काफ़ी वाइड हो चुका था, फैल चुका था। तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ही हो गया। तो ये साथ वाला जो पौधा था वो हमारा लेमन का था।
तो लेमन का भी हम प्लांट लेके आए थे और भी बहुत से पौधे, वो भी आगे चल चल के आपको बताती हूँ। आपने अगर आप घर में लगाना चाहते हैं ना कोरिएंडर, वो मैं आपको बता दूँ, उसकी लाजमी टिप शेयर कर दूँ। धनिया, जैसे कि इसका सीज़न भी है, ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आपने सूखा धनिया लेना है, उसको थोड़ा सा ना कूट लेना है, तो उसके साथ ही ना आपके वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जब थोड़ा सा इसे दादर जिसे कहते हैं ना, आपने वो करना है। और इसे ऐसा, जैसे ये मिट्टी है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने वो डाल देना है धनिया। तो 1.5 इंच ही आपने नीचे करना है, इतना ज़्यादा नीचे नहीं कर देना। तो उसके ऊपर ऊपर जब आप करेंगे तो इससे आपका जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो ये वाला पौधा था लेमन वाला, मैंने वैसे ही ले लिया था। इसको हमने ऐसा चीज़ के अंदर लगा दिया था और इसके ऊपर मिट्टी जो थी डाल दी थी। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप घर में हरी, तो वो भी आप उगा सकते हैं। आपको बाहर से ऐसा जो उसका पौधा लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये घर की सूखी हुई लाल मिर्चियाँ जो मेरे घर में मौजूद थी और सूख चुकी हैं। आपने ये वाली मिर्चें लेनी है, आपने हरगिज़ वो वाली लेनी जो बाज़ार से दरा मिर्च आती है ना, उसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी उन्होंने धूप में सुखाए होते हैं, तो हो सकता है वो डेड हो जाते हैं और वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। बाद में आप मुझे कहेंगे वो ग्रो तो हुआ नहीं मेरा पौधा। तो बस आपने ये थोड़ी सी एहतियात करनी है। जो घर में मौजूद होती है ना मिर्चें, वो बाद में सूखे इस तरीके की हो जाती हैं। आपने उनके बीज लेने हैं और उसे पानी में सोक कर देना है तकरीबन 1 दिन के लिए। फिर उसके बाद आप इसे ऐसा जो है ना किसी भी प्लांट में, पॉट में आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, मैंने बड़े अच्छे तरीके से ना इन्हें निकाल दिया था। इनके जितने भी मेरे पास सूखी मिर्चें थे, उनके बीज को, सीड को, और ये पानी में अगर आप ना भी डालें ना 1 दिन के लिए, तो आप इसे सच भी कर सकते हैं। लेकिन पानी में जब आप डालते हैं तो उसके बाद उसकी जो ग्रोइंग का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। इस तरीके से घर में हल्की और थोड़ी बहुत जो है ना होम या किचन गार्डनिंग कर लिया करें, इससे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं घर में ही, और वो उसकी अलग ही खुशी होती है जब आपके घर में ऐसा चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मेरा किचन गार्डन लग रहा था। यहाँ पर 2, एक हरी मिर्चों वाला और एक जो था मेरा कोरिएंडर वाला, वो मैं अभी बाद में डालूंगी। तो ये देख लें, ऊपर भी